and I'm professional parkour and free running athlete and a coach. I also work as a stunt artist in movies. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हाउ मेनी ऑफ यू नो कि पार्कोर होता क्या है, या देखा होगा, सुना होगा. ओके, लॉट ऑफ पीपल. चलेगा, फिर भी मैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी दूंगा, एक क्लोज टूर दूंगा कि एग्जैक्टली पार्कोर, फ्री रनिंग क्या होता है और इन जनरल एक्शन स्पोर्ट्स क्या होता है. क्या होता है इन डिटेल हम देखते हैं आगे, बट आपको आइडिया आ चुका होगा कि दिस इज मोर अबाउट फ्लिप्स, ट्रिक्स और थोड़ा बहुत आप जनरल वर्ड उसे जिम्नास्टिक कह सकते हो. लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बैक स्टोरी देखते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग से, कोई स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं, वहाँ से मेरा यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुआ वो हम पहले देखते हैं. थोड़ी सांस चढ़ रही है वो उसकी वजह से, इट्स फाइन. सो हम जाते हैं 11th-12th, जहाँ पे सबका एक करियर पाथ डिसाइड होता है. कई लोगों की तरह मुझे भी IIT करना था और बहुत सीरियसली करना था, लाइक मैंने बहुत दिल पे ले लिया था. लेकिन साल के एंड में आते आते मुझे समझ गया कि ये अपने बस की बात नहीं है, ये अपने से नहीं होने वाला. तो थोड़ा रियलिटी चेक था, थोड़ा सैड हो गया था मैं, लेकिन फिर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा आ गया पुणे. थैंक यू. बट इस बार जब मैं पुणे आया, ऑफकोर्स इंजीनियरिंग के लिए आया, IIT तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे आ गया. बट अभी मेरा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था. अभी मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं करना था, मैं रेडी था चीज़ें देखने के लिए, नई चीज़ें ट्राई करने के लिए. सो तभी वही पीरियड में आता है कॉलेज फेस्ट. और कॉलेज फेस्ट में मैंने देखा कि बच्चे सच में टैलेंटेड है, लाइक कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई ड्रम, जैसे अभी यहाँ पर भी परफॉर्मेंस हुआ. सो ये सब मेरे लिए नया था और मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ परफॉर्म करना था. मुझे भी स्टेज पे वो था कि मुझे हवा करना है, कुछ तो करना है, बट वो कुछ था ही नहीं. खुद को जब देखता था मैं तो कुछ टैलेंट ही नहीं है. सो ऐसा था यार, ऐसा तो नहीं चलेगा. सो वो साल मेरा थोड़ा क्राउड में ही बैठ के मैंने बिता दिया. मतलब जो स्टेज पे जाने का मेरा जो सपना था वो नहीं हुआ. पर ठीक है, तभी फेस था कि मैं थोड़ा फिजिकली एक्टिव था, लाइक मैं रनिंग वनिंग के लिए जाता था सुबह. सो मैंने तभी दोस्तों के साथ ऐसे मजाक मजाक में ही समझो ये एक ट्रिक किया. सो थोड़ा क्वालिटी हाउ इज सी, थोड़ा क्वालिटी ये है क्योंकि वो पुराना वीडियो है. सो ये वैसे मेरे लिए नॉर्मल ही था, वो जो मैं बचपन में उछल कूद करता था वो यही था. बट वो आप देख सकते हो किसी भी एंगल से मैं उसमें एथलेटिक नहीं हूँ, मोटा था तब मैं. सो समझ सकता है कि स्पोर्ट्स से तो ये इसका तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये बस वही उछल कूद है जो बचपन में करते हैं. लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लाइक तुझे आता है, लाइक ये सबको नहीं आता. तो मैंने पहली बार ऐसा खुद को देखा कि सच में कुछ अलग है क्या ये. सो मैंने और भी कई चीज़ें ट्राई की वही गार्डन में, और मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया. सो वहाँ पर भी मुझे थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लाइक दोस्त लोग मुझे आके खुद से कहने लगे कि यार अच्छा है, मतलब है तेरा फिटनेस. और मैं था 72 kg, पेट निकला हुआ था तब मेरा. और फिर भी मैंने थोड़ा गौर दिया, खुद से कहा कि शायद ये है कुछ तो थोड़ा बहुत हमें आता है. वो मराठीत म्हणतात ना त्याला, ते माकड उड्या, ते तेच होतं ते जो घर पे करता था मैं. बट मुझे अभी मौका मिल गया था कि ये है जो हम स्टेज पे दिखा सकते हैं, और वही था मेरा जो फर्स्ट ईयर का था कि कुछ तो करना है. सो मैं भागा सीनियर्स के पास कि मुझे ये आता है, आप मुझे मौका दो डांस के बीच में फ्लिप वगैरह करने का. सो दे वर लाइक कि हाँ ठीक है करो, लेकिन उससे अच्छा डांस ही कर लो. तो वो डांस भी कर दिया उसी साल, और फिर वो जो एक छोटा गोल था कि स्टेज पे कुछ तो करना है, तो वो पूरा हो गया. सो लेकिन बात ऐसी है कि जैसे मैं इसमें उतरा, लाइक बाकी आर्टिस्ट लोगों से मिला, गैदरिंग में कई सारी चीज़ें देखने मिली, तो मुझे बहुत सारी फील्ड पता चलने लगे. और इस बार मेरा देखने का नज़रिया बहुत अलग था. लाइक इस बार मैंने सीरियसली उसे देखा, सिर्फ देखा नहीं तो उसे टेक्निकली सीखने का डिसाइड किया. लाइक देख तो वैसे भी रहे, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, बट सोचते नहीं कि इसे शायद टेक्निकली सीखना चाहिए. लेकिन तब मैंने सोचा, कैलिस्थेनिक पता चला मुझे, पार्कोर थोड़ा बहुत पता चला, ये ब्रेक डांसिंग क्या होता है क्योंकि डांस था, वो क्या होता है समझा. तो थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर होने लगी. और लकीली मुझे गार्डन में कुछ दोस्त मिले जो ये करते थे तब, फ्लिप्स वगैरह. तो उनके साथ साथ मेरा प्रैक्टिस होने लगा, और वो एक ऑब्सेशन सा होने लगा कि नहीं ये मतलब है कुछ तो, इसमें कुछ तो किक है जो अभी तक मुझे वो पढ़ाई करके कभी हुआ ही नहीं था. तो बहुत सारी चीज़ें मुझे आने लगी, थोड़ी रिफाइन नहीं थी, ऐसे ही था वो.
विदाउट टेक्निक, बट आने लगी, मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, ऑब्सेशन बढ़ने लगा। लेकिन एक पॉइंट पे मैं स्टक हो गया, स्टक इन द सेंस लाइक मुझे लगा कि अभी चीज़ें तो पता चल रही है कंटिन्यू कि ये ऐसा होता है, ये सब चीज़ें होती है, पार्कोर ऐसा होता है, बट वो गार्डन में 2-4 लोगों के साथ कितना ही होगा। सो एक पॉइंट आया कि मुझे लगा अभी मुझे यहाँ से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनल के गाइडेंस में सीखना पड़ेगा। जो भी प्रोफेशनल्स या कम्युनिटी में रहते हैं, पुणे में थे, तो उन्हें मैंने ढूंढना शुरू किया कि कहाँ है ये लोग, कहाँ करते। ये अभी ऐसा लगता है कि एक छोटा डिसीजन है, बट तब ऐसा था क्योंकि मेरे आसपास जो माहौल था वो पूरा पढ़ाई और जॉब के लिए, जॉब की तैयारी और ये सब था। सो वहाँ से वो डिसीजन लेना, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि कौन मुझे सिखा सकता है। सो वो बहुत ऐसा डाउटफुल फेस था, बट फिर भी मैंने वो थोड़ा इग्नोर किया और मैं भागा प्रोफेशनल्स के पास। सो वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन सा हुआ, क्योंकि प्रोफेशनल्स ऑफकोर्स वो बहुत हाई लेवल के थे और मैं यहाँ बिना किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के वहाँ जाता, तो वो बहुत अजीब सा था मेरे लिए भी, कोई एम्बेरसमेंट जैसा था कि होता है ना प्रोज के बीच में कुछ आता नहीं फिर भी आ गए। लेकिन वो जो थोड़ा एम्बेरसमेंट फेस था वो मैंने थोड़ा पुश किया। मैं तैयार था कि कोई मुझे मूर्ख कह ले क्यों आया, क्या आता नहीं, वो मैंने पुश कर दिया। और 1-2 महीने में ही मुझे समझ गया कि नहीं, दिस इज़ आवर एलिमेंट, ये हमें आ सकता है, लेकिन ये हमारे अपने बस की बात है। और क्योंकि जिस तरह से मेरी बॉडी लैंग्वेज डेवलप हो रही थी और मेरे मूवमेंट्स क्लीन हो रहे थे, क्योंकि बचपन से था ही जो मैंने हमेशा इग्नोर किया था, लेकिन इस बार मैंने वो सीखने का डिसाइड किया, तो मेरे बॉडी ने वो बहुत जल्दी पकड़ लिया। सो मुझे समझ गया दिस इज़ इट, ये करना है। और 1-2 महीने में मैंने अच्छा पेस पकड़ लिया, मुझे चीज़ें आने लगी। लेकिन तभी आ जाता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में ऐसा है कि लगभग सारी चीज़ें थम गई थी, सब लोग घर पे चले गए थे। 2020 मेरा तब एग्ज़ाम चल रहा था, 3rd ईयर फाइनल ईयर का, सब घर पे, सब घर से, मेरा डिग्री भी घर से ही हो गया। मुझे तब बाकी बहुत मीम हुए हम पे कि ये लॉकडाउन वाले बच्चे, इनका डिग्री तब हुआ। सो ऐसा फेस था। लेकिन अभी घर पे तो चले गए, अभी तो मैंने पेस पकड़ा, अभी तो मुझे इंटरेस्ट आया था इस चीज़ में। लेकिन अब क्या करेंगे, घर पे बैठ के तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने घर पे ही टेरेस पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। जो भी मैंने 1-2 महीने में सीखा उनके साथ, वो मैंने ड्रिल करना शुरू किया। वो थोड़ा जुगाड़ था, वो जो भी घर पे दिख रहा है वो सब यूज़ करके मैं प्रैक्टिस कर रहा था। एग्जैक्टली कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ, जो जुगाड़ मैं कह रहा हूँ। सो ये मेरे टेरेस है, जो भी दिख रहा है मैं वो यूज कर रहा हूँ। वो कोठी, त्याला कोठी म्हणतात मराठीमध्ये। ये आपको स्किल्स दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली मैंने लॉकडाउन में ही सीखा था सब। जो ये एक कंपाइलेशन है जिसमें डायरेक्टली आउटपुट है, वो वही गद्दा है जिस पे मैं रात पे फिर सोता भी था। वो टेबल है, उससे चीज़ें करने लगा। सो जो भी ऑब्स्टेकल्स मिल रहे हैं उसके अराउंड बस खेलने लगा। कुछ पता नहीं, कुछ गोल नहीं, क्या करना है इसके साथ, बस कर रहा हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है बस। वो मैट है, वो मैंने घर पे ही क्रैश मैट जैसा बनाया था। वो जो कवर रहता है गद्दे का, उसमें कॉटन भर दिया तो वो हो गया क्रैश मैट। थोड़ा मुझे गालियाँ भी पड़ी घर पे, ये क्या कर रहा है वो, क्योंकि वो कॉटन का रीयूज़ करके फिर से गद्दी बनाते हैं ना। सो मेरी मम्मी लाइक क्या है वो यूज़ होने वाला है तो उसको तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो फेस था मेरा लॉकडाउन का, ये मतलब विदाउट एनी एम, विदाउट एनी गोल, बस मैं कर रहा हूँ, तो वो एक प्योर जॉय था। वहाँ पे कुछ नहीं था, सब तो रुका हुआ ही था। सो वो जो फेज़ है लॉकडाउन का, वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा यादगार है। मैं वैसी ट्रेनिंग फिर से कभी हुई नहीं मुझसे। हो गया 8-9 महीने वो करता रहा। एम आई ऑडिबल करेक्टली? मुझे यहाँ से नहीं समझ रहे। ओके, सो 8-9 महीने ट्रेनिंग किया, लेकिन घर से अब कितना ही होगा। चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि चीज़ें तो पता चल रही है, इंटरनेट से दिख रहा है, ये होता है वो होता है, अब घर से कितना ही होगा। तो मुझे आना था अभी पुणे वापस, ट्रेनिंग करना है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तब थोड़ा बहाना बनाया था कि मुझे देना है गेट एग्ज़ाम, जिसका सेंटर और ये सब पुणे है, मुझे पढ़ाई भी उधर ही करना है जो पीजी के लिए होता है, आपको पता होगा गेट एग्ज़ाम। सो मुझे जाना है वापस, मैंने सेंटर भी यही डाला सब, ऐसा कह के मैं आ गया पुणे वापस। वो मेरा प्राइमरी गोल था कि हमें पढ़ाई करना है पीजी के लिए, लेकिन वो कभी प्राइमरी हुआ ही नहीं मेरा। मैं जैसे ही वापस आया मैं भागा ट्रेनिंग करने के लिए फिर से दोस्तों के पास।
और तब से लेके आज तक मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ फिर से वापस मैं उधर गया ही नहीं, लेकिन ऑन दी वे फिर मुझे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। लाइक मैंने मूवीज़ में एज अ स्टंट आर्टिस्ट काम किया, नाउ आई एम कोच, आई टीच व्हाट आई एम गुड एट। और मैं इस अनकन्वेंशनली कह सकते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल रास्ता तो वो था कॉलेज जॉब, जो कि अच्छा बुरा का बात नहीं है, बट दैट्स अ कन्वेंशनल जो हमें पता है ट्रैक। तो ये अनकन्वेंशनल रास्ते पे मैं अब तक टिक पाया, वेदर इट्स इकोनॉमिकल और फिजिकली मेरे हाथ पैर सब एक जगह पे है, अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल्सो अचीवमेंट ही है मेरे लिए वो। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैं अभी मेरी रिसेंट ट्रेनिंग दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ। ये तो सब अभी पुराना हो गया, तो आपको शायद आप एग्री हो जाएंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे हाथ पैर अभी जगह पे है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और थोड़ा स्पोर्ट्स भी समझ लेते हैं। दिस इज ओनली पार्कोर पार्ट, जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन किया है। सो ये पार्कोर पार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वाज मोर अबाउट जंप्स। इसमें जंप्स और ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग ही ज़्यादा था, है ना। ऐसे ज़्यादा फ्लिप्स नहीं थे, वो मैंने खुद से ऐड किया। बट आप जो सुनते हो इंटरनेट पे या देखते हो, या आपने शायद फॉरेन का देखा होगा बिल्डिंग्स पे, वो सेम चीज़ ज़मीन पे भी होता है। और पार्कोर, जो प्योर पार्कोर है, वो ज़्यादातर के जंप्स, क्लाइंबिंग, रनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेट कर सकते हो, वो है पार्कोर। सो आजकल कोई फ्लिप भी कर दे या कुछ कर दे तो उसे पार्कोर पार्कोर कहते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आई होप आपको पार्कोर जो होता है वो एक इन जनरल आपको समझ गया होगा। इट्स मोर अबाउट जंप और क्रॉसिंग ऑब्स्टिकल्स इन अ गुड एंड एफिशिएंट वे, क्योंकि वो फास्टेस्ट वे था ना। हम बड़े बड़े स्टेप्स डाल रहे हैं या कुछ टेक्निक से क्रॉस कर रहे हैं, सो दैट्स पार्कोर। अभी देखते हैं फ्री रनिंग। मैं साथ में नाम ले रहा हूँ पार्कोर एंड फ्री रनिंग एथलीट। सो ये फ्री रनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं, जो कि मेरा फोर्टे है, जो हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है, फ्री रनिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लिप्स ज़्यादा है, और जो भी ऑब्स्टेकल्स है उसके अराउंड में बस खेल रहा हूँ। सो यू गेट पूरा क्रिएटिव फ्रीडम, आप कुछ भी कर सकते हो, अपना खुद का स्टाइल ऐड कर सकते हो, अपना फ्लेवर से हम कुछ भी कर सकते हैं अपने खुद से। वॉल, फिर मुझे बेंच दिखता है, मैंने बेंच यूज़ किया। पेड़ दिखा, पेड़ को किस तरह यूज़ कर सकता हो, और फिर फ्लिप के साथ फिनिश किया। सो इसे लाइन कहते हैं। इट्स लाइक कोरियोग्राफी रहता है वो, जैसे डांस में रहता है। सो जैसे जैसे फ्लिप्स और अपना स्टाइल हम ऐड करते हैं वो इंटरेस्टिंग होते जाता है। सो दिस पार्ट इज फ्री रनिंग। दिस इज मोर अबाउट कोरियोग्राफी। हम ऑब्स्टिकल्स के अराउंड कैसे खेल रहे हैं, क्या बना सकते हैं, खुद का स्टाइल, खुद का बॉडी लैंग्वेज से हम उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो दिस हैज़ अ मोर क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, फ्री रनिंग। सो ये था पार्कोर और फ्री रनिंग। और मैं जो करता हूँ वो मोस्टली फ्री रनिंग ही करता हूँ, और मैं जो सिखाता हूँ वो ट्रिक से सिखाता हूँ, जो कि अल्टीमेटली फ्री रनिंग में ही यूज़ होते हैं। गिरना पड़ना में कैसे होता है एग्जैक्टली वो दिखाता हूँ थोड़ा। वो दोस्त लोग मेरे हंस रहे हैं क्योंकि उनके लिए नॉर्मल है वो। अभी मैंने ये थोड़ा ऑडियंस और थोड़ा स्टेज का ये रख के मैंने ज़्यादा ब्रूटल फॉल्स नहीं रखे इसमें। मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए इनफ है। ऐसे मेरे पास पूरा 5 मिनट का वीडियो बन जाएगा वैसे, बट ये आइडिया लेने के इनफ है कि हाँ, गिरने पड़ने से ही वो सीखना होता है। गिरोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। ऐसे मैंने अभी रिसेंट में पोस्ट किया था जो कि बहुत ज़्यादा वायरल गया था, तो वो लोगों को भी एग्री हुआ कि हाँ सच में वो गिरने का एक बार पार्ट पुश हो गया, थ्रेशोल्ड पुश हो गया तो फिर है, बाकी वैसे ही अनलॉक होने वाला है। और अभी आपने पहले से देखा कि जैसे मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैं गया, उनसे सीखा। अभी ये देखने के लिए ऐसा एक लिनियर लग रहा है कि ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरे फेज में मेरा जो माइंडसेट था वो ठीक है, सीखने के लिए तो ऑफकोर्स स्ट्रांग था, करना है, बट फुल ऑफ डाउट्स भी था। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत अनकन्वेंशनल रास्ता है। लाइक यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हमें पता है किसके फुटस्टेप यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना है।
सो दिस इज़ वेरी न्यू हियर इन इंडिया. सो वो कभी नहीं था. मुझे कई बार क्विट करने का मन हुआ कि छोड़ देते हैं, अपना इंजीनियरिंग अच्छा है, ये शायद अपना एलिमेंट नहीं है. और ये छोटी छोटी चीज़ों से होता है. मुझे कुछ नहीं आ रहा है, या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा है, या कोई बॉडी कोऑर्डिनेशन ही नहीं आ रहा है, या कोई फ्लिप सीख रहा हूँ वो आ ही नहीं रहा. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ये छोड़ देते. लेकिन ऐसे वक्त पे मैंने हमेशा एक ग्राफ याद रखा है जो मैंने बुक में पढ़ा था, और उसे मैं हमेशा सामने रखता हूँ, और वो हमेशा अप्लाई हुआ है मेरे फेज़ में, हर एक फेज़ में. दिस इज मास्टरी कर्व, स्किल एक्सिस और टाइम एक्सिस. यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लीनियर नहीं है, लेकिन ऊपर तो जा रहा है, लेकिन लीनियर नहीं है. ऊपर गया, फिर से नीचे डाउनफॉल, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर से ऊपर गया, फिर से स्ट्रेट लाइन, फिर से ऊपर नीचे. ऐसे बिगर स्केल से देखें तो वो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन वो फील नहीं हो रहा वैसे. और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये है प्लेटू. प्लेटू इन द सेंस ये ऐसा फेज है जहाँ पे आप आपके बस में जो है वो सब कर तो रहे हो, लेकिन आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है किसी चीज़ में. वेदर इट्स कोई स्किल डेवलप कर रहे हो उसमें हो गया, या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, या कोई भी आप जिस चीज़ में आपको देख रहे हो कि ये होना चाहिए, लेकिन ये प्लेटू फेज ऐसा है कि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, लेकिन आपको टिके रहना है. क्योंकि ये प्लेटू पे आप टिके रहे तो वो पीक आने ही वाला है. दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ. कोई भी स्किल सीख रहे हो, कोई भी फील्ड में, वो होने ही वाला है. अगर बट आपको ट्राई करते रहना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना है. ये नहीं वर्क कर रहा है, ये करते वो करते. सो ये जो प्लेटू, ये कितना भी चल सकता है, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक चल सकता है. लेकिन अगर आप वो पाथ पे रहे तो वो पीक आएगा ही आएगा. बस क्विट नहीं करना है. और वही वो प्लेटू है, जो स्ट्रेट लाइन, वो फेज है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग क्विट कर देते. सो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. कि एक्सप्लोर करते रहो, ग्राइंड करते रहो, क्विट नहीं करना है, और बस मचाते रहो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू गाइज फॉर इन्वाइटिंग मी. मज़ा आया मुझे आपसे बातें शेयर करके. थैंक यू.